तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं अपनी बातों को कोफी किंगस्टन से। तो आपको मालूम है कि करेंटली कोफी किंगस्टन इंजर्ड हैं। इसके बावजूद उनका जो मैच है आने वाले स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज्ड है, जहां पे कि वो कम्पीट करने वाले हैं 4 अदर टैलेंट्स के अगेंस्ट। एंड इस फेटल 5 वे मैच के अंदर जो जीतेगा वो गंथर को फेस करेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन क्योंकि कोफी किंगस्टन इंजर्ड हैं तो उनको रिप्लेस किया जाएगा एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रिप्लेस कर दिया है। तो कौन रिप्लेस कर रहे हैं कोफी किंगस्टन को? कोई और नहीं भाई, उनके खुद के न्यू डे के ब्रदर टीम मेंबर जेवियर वुड्स करने वाले हैं कोफी किंगस्टन को रिप्लेस। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंसमेंट एक ट्वीट डाला था जहां पे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को कंफर्म करते हुए दिखती है। साथ में इसके ऊपर जो है जेवियर वुड्स का रिएक्शन भी आया है। जेवियर वुड्स ने कहा है, इन ऑल माई टाइम ऑन द मेन रोस्टर आई हैव नेवर वंस हैड अ मैच वेयर अ सिंगल्स टाइटल वाज ऑन द लाइन। अ बीटन मैन व्हाइल दे हेल्ड वर्ल्ड एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप्स। आई इवन वॉन किंग ऑफ द रिंग, स्टिल नो शॉट। टुमारो आई डू एवरीथिंग आई कैन टू गेट वन। कहते हैं यहाँ पे जेवियर वुड्स की इतने लंबे करियर में मुझे अभी तक एक सिंगल्स टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कल मैं फाइनली इस फेटल 5 वे मैच को जीत के गंथर के अगेंस्ट जाऊंगा एंड अपनी पहली सिंगल्स टाइटल जीतूंगा। ये बात कुछ कही है भाई ऑस्टिन क्रीड यानी कि ए जेवियर वुड्स ने। क्या आप लोग फेवर में हो जेवियर वुड्स के? कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। कुछ लोग बिगी को प्रेडिक्ट कर रहे थे लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। जेवियर वुड्स यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं कोफी किंगस्टन को। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स एंड सेमी ज़ेन की। तो रिसेंटली कोडी रोड्स आए थे कौन आउट ऑफ कैरेक्टर पॉडकास्ट में, यहाँ पे आए थे कहीं पे तो। एंड यहाँ पे इन्होंने बात करी है सेमी ज़ेन के बारे में एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के बारे में। कोडी रोड्स ने फैंस से एक डिमांड करी है एंड डिमांड कुछ ऐसी है कि वो नहीं चाहते कि फैंस ऐसा इन लोगों को प्रेशराइज करें कि ये दोनों एक दूसरे पे टर्न हो जाए। यानी कोडी रोड्स और सेमी ज़ेन की बात हो रही है। कोडी रोड्स नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस बने, प्रेशराइज करे फैंस इन लोगों को कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टर्न हो जाए। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं भिड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से। ये कुछ कहना है कोडी रोड्स का, क्योंकि दोनों भी करेंटली कंपनी के टॉप बेबी फेसेस हैं, दोनों टॉप मर्च सेलर्स में से एक हैं एंड दोनों के पास क्राउड पावर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में फैंस की टकराव हो सकती है एंड दोनों जो मेगा स्टार्स हैं आपस में इस वजह से कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स में ना आ जाएँ। ये कुछ कहते हैं कोडी रोड्स एंड इसलिए फैंस से भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप कुछ ऐसी हरकतें मत करना जिस वजह से हम दोनों को आपस में भिड़ना पड़ जाए। तो वो आप लोग अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर होगा। ये कुछ कहा है कोडी रोड्स ने। आगे बात करते हैं गाइस गेबल स्टीफसन की। भाई इनको कब डील में लिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंड अभी तक इनका इन रिंग डेब्यू नहीं हुआ प्रॉपर। ऐसे में गेबल स्टीफसन जो हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू करने के लिए रेडी हैं। कहते हैं आने वाले साल में 2024 में ओलंपिक्स का ये पार्ट बनने वाले, इनका कहना है उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। साथ में कहते हैं कि इसी के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सुना था कुछ टाइम पहले कि कहीं पर तो ट्रेनिंग ले रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू के लिए गेबल स्टीफसन। किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड से ये ट्रेन हो रहे थे, शायद मिस्टर एंडरसन थे या फिर कौन थे याद नहीं है, लेकिन कोई तो इनको ट्रेन कर रहे थे। उसके बावजूद भी इनका डेब्यू नहीं हुआ है। सुनने में आया था कि ट्रिपल एच कुछ खासा इंटरेस्टेड नहीं है, इनके अंदर वो कैरिस्मा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये अपना नाम बना पाए। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको नहीं ला रही है ऑन टीवी, ये एक रीज़न बताया गया था। बाकी कहते हैं यहाँ पे गेबल स्टीफसन कि अगले साल के ओलंपिक्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, प्रॉपर इन रिंग डेब्यू के लिए। क्या लगता है आपको भाई इनका डेब्यू इस दशक में 2030 तक हो जाएगा या फिर नहीं? आगे बात करते हैं ट्विस्ट स्ट्रैटस की। तो एक बहुत मैसिव ट्विस्ट आने वाला है ट्विस्ट स्ट्रैटस की स्टोरी लाइन के अंदर। करेंटली रेसलमेनिया के लिए मैच कंफर्म हो चुका है। ट्विस्ट स्ट्रैटस बेकी लिंच बेथ फिनिक्स क्यों बोल रहा हूँ, लीटा वर्सेस डैमेज कंट्रोल। लेकिन गाइस कहानी में ट्विस्ट इसके बाद आएगा, रेसलमेनिया के बाद। ट्विस्ट स्ट्रैटस का जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ प्रोग्राम अभी चालू होने वाला है एंड रेसलमेनिया के बाद वो वापस नहीं जाने वाली हैं। रेसलमेनिया के बाद कुछ टाइम तक वो रहेंगी, एक फ्यूड कंटिन्यू करेंगी। किसके साथ? तो बेकी लिंच के साथ। जी हाँ, एक हील टर्न होने वाला है ट्विस्ट स्ट्रैटस का एंड हील टर्न होगा उनका धीरे धीरे। उसके बाद समर स्लैम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रिपेयर कर रही है, माइंडसेट बिठा के बैठी है बेकी लिंच वर्सेस ट्विस्ट स्ट्रैटस के लिए। तो रेसलमेनिया के बाद भी एक मैच है ट्विस्ट स्ट्रैटस का, ये बात मालूम चली है एंड बेकी लिंच वर्सेस ट्विस्ट स्ट्रैटस मैच होगा, जहाँ पे कि इस बार बेकी लिंच बेबी फेस हैं एंड ट्विस्ट स्ट्रैटस होने वाली हैं एक टॉप हील। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इस जनरेशन में ट्विस्ट स्ट्रैटस अपने आप को हील के तौर पर स्टैब्लिश करती हैं। एलेक्सा ब्लिस भी कंपनी से बाहर है, हमेशा बाहर होती है, हर 2 महीने में अपडेट देनी पड़ती है एंड हर 2 महीने कमेंट्स आने चालू हो जाते हैं कि भाई एलेक्सा ब्लिस की रिटर्न अपडेट दो। तो क्या अपडेट है मैं आपको बताता हूँ। कहना है रीसेंट अपडेट का जो कि रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से आई है, यहाँ पे बताया गया है कि बैकलैश तक में भी आपको देखने को मिल जाएंगी एलेक्सा ब्लिस। देखो देखने को तो मिल जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि फिर कब गायब होंगी, क्योंकि
हर बार आने के बाद 2 हफ्ते के बाद एलेक्सा ब्लिस गायब हो जाती हैं। तो पता नहीं इनके साथ क्या सीन है, क्या नहीं है, लेकिन एलेक्सा ब्लिस आपको देखने को मिल जाएंगी बैकलैश तक। ये कुछ कहना है रेसलिंग ब्लॉग की रिपोर्ट का। आगे बढ़ जाते हैं गाइस, बात करते हैं बैकलैश की ही। बैकलैश 2023 होने वाला है 6 मई को। इसकी सिटिंग अलाइनमेंट को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कितना क्राउड होगा उसको लेकर एक्सपेक्टेड नंबर से मैं आपको बताता हूँ। कहा जा रहा है कि जो पूरा एरेना होगा वो सोल्ड आउट नहीं होगा। WWE जो है जानबूझकर नहीं करेगी। आधे एरेना के अंदर शो होने वाला है, कुछ सीट्स वो लोग छोड़ने वाले हैं, यानी कि 50% एरेना को ही वो लोग टिकट्स के लिए अलाउ करने वाले हैं, जहाँ पे कि अटेंडेंस जो है अप्रॉक्स मान के चलो 15,000 हो जाएगी। एंड साथ में अगर सीटिंग कैपेसिटी वो ज़मीन वाली फ्लोर सीटिंग भी मिला दें तो 16-17,000 18,000 तक पहुँच सकती है। तो ये कुछ हो सकती है सीटिंग कैपेसिटी। बाकी जो एरेना है वो WWE उसको कंप्लीट सोल्ड आउट करने के लिए नहीं जा रही है, सिर्फ 50% ही जो है WWE उसमें कुछ टिकट्स वगैरह ऑन सेल लगाएगी। ये कुछ कहना है रिपोर्ट का। अब ये पता नहीं क्यों किया है WWE ने। मुझे लगता है सोल्ड आउट पूरा हो जाता, स्टेडियम भी करते वो भी सोल्ड आउट हो जाता, लेकिन अभी कोई किया तो विजन ही होगा फॉर श्योर। आगे बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि डीमन केन को लेके। डीमन केन आपको देखने को मिल सकते हैं WWE के अंदर एक बार फिर से। देखो, केन हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट जरूर हो चुके हैं लेकिन रिटायर नहीं हुए हैं। मैं आपको बता दूं गाइस कि जो डीमन केन है वो एक बार फिर से कर सकते हैं अपना इन रिंग रिटर्न। रिसेंटली केन एक इंटरव्यू के अंदर आए थे एंड यहाँ पे वो अपनी ख्वाहिश जताते हैं WWE रिटर्न के लिए। वो कहते हैं कि देखो, मैं अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा हूँ WWE के अंदर इन रिंग रिटर्न करने के लिए, एंड मे भी उनका अल्टर ईगो भी रिटर्न करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। ये बात केन ने कुछ कही है। इन रिंग रिटर्न यहाँ पे किसी और तरीके से नहीं, होस्ट के तौर पे नहीं, इन रिंग रिटर्न यानी एज अ रेसलर फिजिकल होने के लिए केन इंटरेस्टेड है। अभी भी बोलूँ तो भाई केन की फिजिक्स सही लगती है मुझे, मतलब बाकी लेजेंड्स को अगर आप देखो फिर केन को कंपेयर करो तो केन काफ़ी मैसिव है अभी भी। एंड मुझे लगता है ईजिली 2, 3, 4, 5 मैचेस तो आराम से केन निकाल देंगे बिना प्रॉब्लम्स के। बाकी प्रॉब्लम्स के साथ तो 10-20 भी निकाल दें, बिना प्रॉब्लम्स के इजीली इतने मैचेस निकाल देंगे। तो डीमन केन इंटरेस्टेड हैं WWE इन रिंग रिटर्न के लिए। अगर डीमन केन का रिटर्न होता है तो आप लोग किससे मैच देखना चाहोगे, या फिर नॉर्मल कॉर्पोरेट केन या फिर कोई से भी केन का रिटर्न होता है तो आप लोग किसके अगेंस्ट उनको भिड़ते हुए देखना चाहते हो? ये बातें आप लोग मुझे कॉमेंट के अंदर लिख के बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, साथ में इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर आपको आने वाले टाइम में ऐसी और WWE न्यूज़ अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर ले ऑल पे सेट, ताकि आने वाले टाइम में आपको WWE की ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।